हाँ, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। और जैसा कि मैं आपको वादा करके गया था कि आपका ये जो ज्योग्राफी सीरीज़ है वो कंप्लीट कराऊंगा। तो देखिए, आपका पहला इस सेगमेंट का जो हम पहला चैप्टर करवा चुके हैं चैप्टर 9 से, वो क्लास 9 है, सॉरी क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है वो करवा चुका हूँ मैं। चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ना है इसमें हमें। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, जो स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दिया होता है। देन उसके बाद मेन पार्ट जो है इसका, वो आपको अगले सेगमेंट्स में धीरे धीरे एक एक वीडियो में आपको मिलता चला जाएगा। हर एक टॉपिक के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे और टॉपिक वाइज चलेंगे और हर एक टॉपिक के लिए एक वीडियो मिलती रहेगी आपको। देखिए, तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। देखिए, आपने अब तक आपने जो पढ़ा और आप ये भी समझ चुके होंगे कि भारत देश के अंदर में अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं और इनके साथ में लैंडफॉर्म्स के साथ में आप फैमिलियर हैं। अब लैंडफॉर्म्स बोले तो अगर आप मान लीजिए प्लेन लैंड में, तो आप देखेंगे दूर दूर तक समतल क्षेत्र आपको मिल जाएगा, प्लेन एरियाज मिल जाएगा। अगर आप हिली एरियाज में, तो आप देखेंगे कि दूर दूर तक जहाँ भी जिधर देखो उधर ही पहाड़ दिख रहे हैं, ठीक। वहीं अगर आप कोस्टल एरियाज में देखते हैं तो जहाँ जिधर देखो उधर ही आपको समुद्र और लैंड दोनों मिलते हुए दिखेंगे। तो इस तरीके से है आपका। और आपने एक और चीज़ देखी होगी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के रॉक टाइप होता है। कहीं पर देखेंगे तो आपको मार्बल मिल जाएगा, तो कहीं पर आपको मिलेगा सॉफ्ट रॉक मिल जाएगा, चॉक पाउडर जिसे हम बोलते हैं, तो सॉफ्ट रॉक भी मिल जाता है। तो डिफरेंट तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं हमारे सारे के सारे। और हम इसी में अगर हम बात करें तो ये लैंडफॉर्म्स बनते कैसे, वो आपका लैंडफॉर्म्स वाला जो टॉपिक है, वो लैंडफॉर्म्स का आपका ये जो है, तो इसी में आपका एक टॉपिक है, ये देख लेते हैं कि ये लैंडफॉर्म्स बने कैसे या फिर इन सब का इवोल्यूशन होता कैसे है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा डीप नॉलेज आपको मिलेगी जब हम क्लास 11th क्लास की जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको फंडामेंटल ज्योग्राफी जब उसकी पढ़ेंगे तब उसमें आपको इसके बारे में डेप्थ में नॉलेज मिलेगी कि ये लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं, क्या होता है इनका, और ये किस तरीके से इनके ऊपर मतलब किस तरीके से माउंटेन बन जाते हैं, कैसे डीप वैलीज बन जाती हैं, वी शेप वैलीज बन जाती हैं, गॉर्जेस बन जाते हैं, कैनियंस बन जाते हैं। और ऐसी चीज़ें आपको बहुत सी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो देखिए, इसमें नॉर्मल छोटी सी चीज़ आपको दिख रही होगी कि मैंने लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी क्या है? प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी क्या कह रही है? द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। देखिए, क्रस्ट मेंटल एंड कोर आपको पता है इसके बारे में। क्रस्ट मेंटल और कोर आपको पता है कि जो क्रस्ट जो है वो सबसे ऊपर वाली लेयर है धरती की, और उसके बीच में जो लेयर है वो जो उसके नीचे जो आप देखेंगे तो वो मेंटल है, और सबसे नीचे होता है हमारा कोर। तो जो क्रस्ट वाली जो लेयर है हमारी, वो क्या ये कह रहा है कि जो क्रस्ट वाली जो लेयर है आपकी, वो करीब करीब 7 मेजर प्लेट से बनी हुई है और कुछ छोटी छोटी सम माइनर प्लेट से बनी हुई है, ठीक। तो प्लेट टेक्टोनिक्स ये कहती है। और ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट जो हैं ये मूव करती रहती है, कंटिन्यूसली मूवमेंट इनका हो रहा है। हालांकि मूवमेंट बहुत धीरे है, ज़्यादा तेज नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ इनका जो मूवमेंट है वो आपका हो रहा है। तो अब इन मूवमेंट से क्या होता है? द प्लेट्स आर इन मोशन और मूवमेंट रिजल्टिंग इन बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स। अब मोशन की वजह से उनमें स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है, और कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव लीडिंग टू, और कॉन्टिनेंटल रॉक्स जो होते हैं आपके, इनकी वजह से क्या होता है? फोल्डिंग होती है, फॉल्टिंग होती है, और वोल्केनिक एक्टिविटीज भी होती हैं। अब देखिए, 2 प्लेट्स आपकी, मान लीजिए कि 2 प्लेट्स हैं और 2 प्लेट्स आपकी जब मूव कर रही हैं और मान लो अगर वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं, तो टकरा जाती है तो अब 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। अब 3-4 चीज़ें क्या हो सकती हैं? या तो फोल्डिंग होगी, या फॉल्टिंग होगी, या वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वहाँ पर। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ से भी आपका अलग तरीके का रॉक वगैरह यहाँ से भी आपको बनता है, फोल्डिंग इन सब चीज़ों से भी आपको ये समझ में आता है। देन उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट मूवमेंट, अगर देखिए जो प्लेट मूवमेंट हो रहा है, मान लीजिए 2 प्लेट मूव कर रही हैं, आपस में टकराती हैं, या फिर कुछ भी इनके बीच में कुछ भी कनेक्शन आता है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, जब प्लेट तो मूव करती हैं, या तो वे कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाएंगी, या तो वे डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाएंगी, या तो वे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाएंगी। ओके,
एंड इफ यू टॉक अबाउट कि देखिए कन्वर्जेंट बाउंड्री कौन सी होती है। कन्वर्जेंट मतलब कि एक दो प्लेट एक दूसरे के सामने, मतलब एक दूसरे की तरफ आना। जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती है, देखिए एरो भी इसी तरीके से बना हुआ है, जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं तो वो कैसी बाउंड्रीज बनाती हैं। मान लीजिए दो प्लेट हैं और मतलब दो लैंड मास हैं एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे जब टकराएंगे तो वो कन्वर्जिंग बाउंड्री बनेगी वहां पर, ठीक है। या तो कन्वर्जिंग बाउंड्री बनेगी, कन्वर्जिंग बाउंड्री मतलब ऐसा हो सकता है कि एक प्लेट जो है वो दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, तो कन्वर्जिंग बाउंड्री वहां पर बनती है। एक होती है डाइवर्जिंग बाउंड्री। मान लो जब प्लेट है तो प्लेट अगर टूटती है किसी तरीके से तो वो डाइवर्ज भी हो सकती है, मतलब दो प्लेट्स हैं एक अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती हैं, तो यहां पर बनती है हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है। एक होती है आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का मतलब है एक प्लेट, एक मान लीजिए कि एक प्लेट ऐसे जाएगी तो दूसरी प्लेट नीचे की तरफ आ रही होगी, तो इस तरीके से जो स्लाइड करती हुई दो प्लेट्स एक दूसरे को जाती हैं वो होती हैं हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब इसके बाद थोड़ी सी और चीजें आपको बता देते हैं कि देखिए धरती, कोई धरती जैसी आज हमें लगता है और हमारा वर्ल्ड मैप जैसा आज दिखता है, ऐसा किसी टाइम, एक टाइम ऐसा था जब ये ऐसा नहीं था। इसको ऐसा बनने में कई साल, कई हजारों साल लग चुके हैं, कई हजारों क्या हम लाखों साल बोल सकते हैं, कई लाखों साल लग चुके हैं इसको बनने में। देखिए सबसे पहले हमारा जो अर्थ था, धरती थी, वहां पर क्या था, ये जो कॉन्टिनेंटल पार्ट था ये कुछ एक ही जगह पर सारा इकट्ठा था, ठीक। तो एक ही जगह पर जब ये इकट्ठा था तो इस एरिया को बोलते थे हम पेंजिया, इसको हम बोलते थे पेंजिया। और ये पूरा जो पार्ट था ये पूरा पानी का पार्ट था आपका, और इस पार्ट को हम बोलते थे पेंथालासा, इसको हम बोलते थे पेंथालासा। ओके, देखिए पानी वाला पार्ट जो था वो पेंथालासा और जो आपका लैंड वाला पार्ट था उसको बोलते थे पेंजिया। अब ये पेंजिया गया टूट, अब ये पेंजिया गया टूट किसी ड्रिफ्टिंग मतलब कि कुछ भी इसमें मोशन हुआ और ये क्या गया टूट, ये हो गया आधा आधा, ठीक। अब पेंजिया जब आधा आधा हो गया तो ऊपर कुछ पार्ट ऊपर चला गया, कुछ पार्ट इधर हो गया मान लो। तो जो आपका ये वाला जो पार्ट था, जब पेंजिया आपका तो जब ये आपका पेंजिया अलग अलग हो गया तो इसमें एक पार्ट जो था आपका, जो नॉर्दर्न पार्ट था वो आपका बना अंगारा लैंड। जो नॉर्दर्न पार्ट था इसको बोला गया अंगारा लैंड और दूसरे वाले को बोला गया गोंडवाना लैंड, ठीक। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक। अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, आप बोलेंगे कि पेनिनसुलर पार्ट सर भैया को भैया बोलो या सर बोलो, कुछ भी बोल लो यार, सब चलता है। देखिए अब आप बोलेंगे कि ये जो पेनिनसुलर पार्ट की आप बात कर रहे हैं, ये पेनिनसुलर पार्ट है क्या चीज़। तो अगर मैं पेनिनसुलर पार्ट की अगर बात करें, देखिए इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से है आपका, ठीक। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो ट्रायंगल टाइप पार्ट बन रहा है, ये वाला पार्ट, इसी पार्ट को हम बोलते हैं पेंजिया, पेंजिया नहीं, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं हम इसको। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट ओरिजिनली इंडिया का पार्ट नहीं है, ये जो पार्ट है ये ओरिजिनली इंडिया का पार्ट नहीं। ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका कहाँ से आया था, ये गोंडवाना लैंड से आया था। अब ये जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड है ये आगे चलकर और भी टूटे, ठीक है। उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है अभी, ज़्यादा दिमाग नहीं मारना है, क्योंकि अभी हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि जितना ज़रूरत है। बाकी जो आपको इसका जो फालतू वाला जो पार्ट है, इस फालतू नहीं बोल सकते, हाँ वो भी है, बट वो 11th क्लास का पार्ट है आपको। तो इसके बाद ये भी टूटा, टूटने के बाद और भी चीज़ें हुई। तो अब आपका जो पेनिनसुलर पार्ट है वो मेनली गोंडवाना लैंड से है, और गोंडवाना लैंड से है, और इसलिए उसको यूरेशियन प्लेट से भी बोला जाता है, यूरेशियन प्लेट से भी बोला जाता है। अब देखिए, अब ये जो दो प्लेट थी, जो पेनिनसुलर पार्ट था आपका, ये एक तरह ड्रिफ्ट करता हुआ, जब यहाँ से ये गोंडवाना लैंड से टूटा और ड्रिफ्ट करता हुआ नॉर्दर्न साइड में जब ये गया, तो ये जाकर एशिया वाले जो पार्ट है उससे जाकर टकरा गया, ठीक है। एशिया वाले पार्ट से जाकर ये
टकरा गया, और टकराने के बाद आपका जब ये टकराया तो वहां पर बीच में एक सी था जिसे हम जियोसिंक्लाइन भी कहते हैं। देखिए आपका एशिया वाले पार्ट में, देखिए यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, 1 मिनट। देखिए जब इधर से आपका पेनिनसुलर पार्ट जब आया, ठीक, और ये यहाँ पे एशिया वाले पार्ट से टकराया, तो इसके बीच में एक सी था, जिसका नाम था टेथिस सी, ठीक है, टेथिस सी, और टेथिस नाम था। इसको हम जियोसिंक्लाइन भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? जियोसिंक्लाइन, इसको हम जियोसिंक्लाइन भी कहते हैं। अब जब ये टकराया, इसके टकराने की वजह से बना क्या? हिमालयन माउंटेन बन गया हमारा, ठीक। अब हिमालयन माउंटेन यहाँ बन गया। अब ये जो टेथिस सी था, ये नॉर्मली क्या हुआ, ये बंद कैसे हुआ कि जब हिमालयन माउंटेन बना तो यहाँ से सेडिमेंट्री रॉक का डिपॉजिट हुआ, सेडिमेंट्री रॉक का डिपॉजिट हो गया कहाँ पर? जियोसिंक्लाइन में। अब जियोसिंक्लाइन में जब इसका डिपोजिशन हो गया तो फिर वो जो टेथिस सी था वो भी हमारा खत्म हो गया। तो आप ध्यान रखें कि ये जो आपका पेनिनसुलर पार्ट है ना, एक और चीज याद रखें इसकी, कि ये जो पेनिनसुलर पार्ट है ये जियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये सबसे ओल्डर एंड स्टेबल पार्ट है, ठीक है। और वहीं अगर हम हिमालयन की बात करें, जो हिमालयन माउंटेन है हमारा, इसकी बात करें तो ये एक यंग पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको नई जॉर्ज पीक्स वगैरह, ये जो हिल्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी हिमालयन माउंटेन से। अब जैसे हिमालयन माउंटेन से सेडिमेंट्री रॉक्स ने उधर भरा तो उधर जियोसिंक्लाइन को भर दिया। अब इधर की तरफ देखा तो फिर धीरे धीरे जब ये एलुवियम, जब यहाँ से रिवर्स निकली, तो रिवर्स जब यहाँ से निकली तो वो अपना सेडिमेंट लेकर के गई और नीचे जा करके उन्होंने अपना प्लेन एरिया बना दिया। जहाँ पर वो सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ वो प्लेन एरिया बनाते हुए चली गई एलुवियम। तो इस तरीके से आपका ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इसमें कुछ मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ओके। चलो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स की बात कर लेते हैं कि आपके मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स कौन से हैं। देखो, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, देखो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, बस नॉर्मल सा एक बनाते हैं पहले अपने देश का नक्शा। यहाँ से कुछ ऐसा, सॉरी ऐसा नहीं है, 1 मिनट, हाँ ये कुछ ऐसा है, मान लीजिए कुछ ऐसा करके अपना, सॉरी, देखो मान लो कुछ ऐसा करके हमारे देश का नक्शा है। मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक। अब देखिए कुछ ऐसा नक्शा है आपका, मुझे पता है कि बहुत बेकार बना है, लेकिन समझ लीजिए कि ऐसा नक्शा है। देखिए ये जो पार्ट है हमारा, ये जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है हमारा? ये हिमालयन पार्ट है, ठीक। इसे हम हिमालयन पार्ट कहें या माउंटेनियस पार्ट कहें, ठीक। अब यहाँ से आप देखेंगे तो इधर वाला पार्ट, ये जो पार्ट है आपका डेजर्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर डेजर्ट है। और इतने पार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये प्लेन्स हैं यहाँ पर, जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं, ठीक। तो देखिए एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया। और अगर हम देखें
पेनिनसुलर प्लेट्यू, देखिए आप इधर की तरफ ज़रा सा देख लेते हैं, इधर देखेंगे आप और ये देखिए, ये जो पार्ट है आपका और ये जो पार्ट है, ठीक, ये जो पार्ट, ये दोनों जो पार्ट हैं आपके, ये हो गए आपके कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल एरियाज बोल लेते हैं आप, ठीक है, कोस्टल एरियाज। और ये जो पार्ट है आपका, ये आपका प्लेट्यू हो गया, ओके, ये जो पार्ट आपका हो गया, ये जो बच गया, ये आपका प्लेट्यू हो गया। कितने हो, 1 2 3, और ये आपका 4, ये 5, और एक और बच गया जिसे हम बोलते हैं आइलैंड। तो देखिए आपका इधर कुछ, इधर आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, इधर आपके जिसे हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो ये दोनों, ये जो पार्ट हैं आपके, ये हो गए आइलैंड के पार्ट, ये हो गया हमारा आइलैंड। तो आप देखें कि मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन कितने हैं हमारे, तो आपके पास 6, हमारे देश के अंदर में 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, जिसे हम डिवाइड करते हैं भारत देश को इसके डिवीजन्स में। जैसे कि पहला आपका हिमालयन पार्ट हो गया, डेजर्ट पार्ट हो गया, इंडियन डेजर्ट का पार्ट हो गया। सेकेंड आप एक प्लेन्स का पार्ट है आपका, एक कोस्टल एरियाज है, प्लेट्यूज है और आइलैंड है। तो ये पार्ट हैं आपके। तो इसमें अब हमको ये जो 6 के 6 लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब समझिए कि इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कैसे। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम हिमालयन पार्ट को पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे तब हिमालयन पार्ट को पढ़ने वाले हैं। अब हिमालयन पार्ट, जैसे ही हम हिमालयन पार्ट को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हिमालय से जितनी भी रिवर्स निकलती हैं या फिर हिमालय के रिलेटेड में जितना भी रिवर सिस्टम है, उस रिवर सिस्टम को हम यहाँ से देखेंगे कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है और किधर की तरफ जाती है। तो हम सेगमेंट वाइज चलेंगे। दोनों देखिए, आपका एक सेगमेंट ये जो फिजियोग्राफिक डिवीजन का सेगमेंट है और आपका जो ड्रेनेज का सेगमेंट है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। तो जब आप एकदम सही तरीके से आपको पढ़ना है तो आप पहले हिमालयन पार्ट पढ़ लीजिए, इसका डिवीजन, इसका हिमालयन पार्ट का फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ लीजिए। देन उसके बाद उसका आपको रिवर सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप जब इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी रिवर कहाँ से निकल के जा रही थी और किधर की तरफ जा रही थी, यहाँ पर ये आपको समझ में आएगा। ऐसे ही सेम इस तरीके से हम हर एक पार्ट में करेंगे और इसके साथ में हमारे 2 चैप्टर्स एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। कौन कौन से, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ऐसे हमारे को दोनों चैप्टर एक साथ कंप्लीट होंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब हम पढ़ेंगे हिमालयन पार्ट के बारे में। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।